धम्मपद के अब तक हम 12 सूत्रों पर बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और इसमें हमने सत्य और असत्य के बारे में 11वें और 12वें सूत्र में बहुत विस्तृत चर्चा की। साथ में हमने 12वें सूत्र में अभिलाषा या दृढ़ संकल्प पर भी विस्तृत चर्चा की है। आज धम्मपद के सूत्र 13 में हम श्रावस्ती के जेतवन में नंद थेर को उपदेश करते हुए भगवान बुद्ध जो सूत्र हमें बता रहे हैं उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बुद्ध कहते हैं, यथा गारम दुच्छन्नम वुट्टी समति विज्जति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विज्जति। यथा गारम दुच्छन्नम वुट्टी समति विज्जति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विज्जति। यह सूत्र धम्मपद का 13वां सूत्र है और नंद थेर को भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे हैं। नंद थेर उनका मौसेरा भाई है और नंद जब भिक्षु बना वह भी एक बहुत ही अजीब घटना है। अजीब घटना इसलिए कि बुद्ध के किसी सतगुरु के, किसी गुरु के दर्शन या गुरु की दृष्टि अगर किसी मनुष्य पर पड़ जाए और उनकी कृपा और उनकी करुणा उस व्यक्ति के अंदर गहरे में घर कर जाए तो फिर उस व्यक्ति का इस संसार में कुछ बचता नहीं। इस संसार में कोई भी बहुमूल्य वस्तु हो या बहुमूल्य कार्य हो या कोई भी आवश्यक कार्य कलाप, कोई भी आवश्यक घटना उसके लिए फिर नहीं रहती। वह फिर बुद्ध का ही हो जाता है, गुरु का ही हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कृपा दृष्टि, गुरु की कृपा दृष्टि बहुत विशेष होती है, इसीलिए उसे कृपा कहा गया। वहां कोई नियम लागू नहीं होता और वह कृपा दृष्टि किस पर पड़ेगी और किस पर नहीं पड़ेगी यह तो बुद्ध के अलावा और कोई नहीं जानता। गुरु सतगुरु के अलावा और कोई नहीं जानता। गुरु ही जानता है कि किसका कल्याण करना है, किसको इस मार के जाल से, इस जंजाल से, इस भवलोक से खींच कर ऊपर ले जाना है। यह गुरु के अलावा और कोई नहीं जानता। यही घटना नंद के साथ घटी है। नंद मौसेरा भाई है बुद्ध का और बुद्ध उस दिन राजमहल में 8 वर्ष के बाद निर्वाण प्राप्ति करने के बाद वापस आए हैं और उसी दिन कहते हैं कि नंद को राज तिलक होना है और नंद की शादी भी होनी है। नंद ही उनका एकमात्र मौसेरा भाई जो राज तिलक जिसको होना है, जो राजगद्दी का हकदार है बुद्ध के बाद, क्योंकि वह मौसेरा भाई है। और बुद्ध की मां जब सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध हुए उनका जन्म हुआ तो 7 दिन के अंदर में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इसी मौसी ने सिद्धार्थ गौतम को पाल पोस कर बड़ा किया है और इसी मौसी से जो दूसरा पुत्र हुआ जो उनका मौसेरा भाई बना वो है नंद। लेकिन जब निर्वाण प्राप्ति के बाद, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध
राजमहल वापस पहुंचे तो उसी दिन नंद को राज तिलक भी होना है, शादी भी होनी है। लेकिन घटना बहुत विचित्र है। वही जो मैंने कहा कि गुरु की कृपा दृष्टि नंद पर पड़ गई और नंद किस तरह से बुद्ध के पीछे 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 जेतवन में पहुंच गया, जहां बुद्ध विहार कर रहे थे। जब बुद्ध राजमहल से वापस लौटे, नंद पीछे पीछे उनका भिक्षा पात्र लेकर चल रहा है। और जब वह बुद्ध को भिक्षा पात्र वापस देना चाहता है और वापस जाना चाहता है, तभी बुद्ध पूछ लेते हैं कि क्या भिक्षु संघ को तुम भिक्षु संघ को ज्वाइन करना चाहते हो, भिक्षु संघ में रहना चाहते हो, दीक्षा लेना चाहते हो। यही कुछ शब्द इस तरह से कहे गए कि नंद के मुंह से हाँ निकल गया और तब से नंद राजमहल वापस नहीं जा पाया। उसी दिन नंद की शादी होनी है और नंद की जो मंगेतर है, नंद की जो होने वाली पत्नी है, वो बहुत खूबसूरत है। अब नंद को दीक्षा दे दी गई, नंद को चीवर दे दिए गए, नंद भिक्षु बन गया। लेकिन नंद के अंदर उसी स्त्री के भाव, उसी स्त्री के स्मरण चित्त पर लगातार घूम रहे हैं, अपनी मंगेतर के, अपनी होने वाली पत्नी के। उस समय नंद थेर को, जब नंद थेर को कहीं मन नहीं लगता, उसके अंदर बार बार वही उदासी और उसी स्त्री का स्मरण आ रहा है, अपनी मंगेतर का स्मरण आ रहा है, चित्त पर विचार घूम रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने नंद थेर को यह उपदेश दिया है। बुद्ध कहते हैं, यथा गारम दुच्छन्नम वुट्टी सम्मति विज्जति एवं अभावितम चित्तम रागो सम्मति विज्जति। जिस प्रकार वर्षा का जल दुर्बल छत वाले मकान में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार अनुशासनहीन चित्त में कुप्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है हम लोगों के लिए, जो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनुशासनहीन चित्त है। अनुशासनहीन चित्त क्या होता है, इसको बुद्ध नंद थेर को उपदेश करते हुए बताते हैं श्रावस्ती के जेतवन में। जिस प्रकार वर्षा का जल दुर्बल छत वाले मकान में प्रवेश कर जाता है, यह पूरा का पूरा सूत्र, धम्मपद का 13वां सूत्र, मनुष्य के और विशेषकर जो बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है या चल रहा है, कोई भिक्षु है या कोई ध्यानी है, कोई ध्यान के मार्ग पर चलना चाहता है और दीक्षा लेकर चल रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका प्रयास आधा अधूरा है। आधा अधूरा इसलिए क्योंकि उसके जीवन में अनुशासन नहीं। और अनुशासन कैसे आता है जीवन में? भगवान बुद्ध ने जब दीक्षा दी,
भगवान बुद्ध ने जब ध्यान का तरीका बताया, उसी समय कुछ अनुशासन भी दिए, अनुशासन भी बताए। उन अनुशासनों को हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी देखते हैं और उन अनुशासनों को हम शील के नियम में भी देखते हैं। शील के नियम क्या हैं यह हम जानते हैं और इस पर हमने बहुत गहरा अध्ययन किया है। अब हम जब ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान करते हैं, विपश्यना करते हैं, लेकिन विपश्यना में हमारा मन नहीं लगता। आपने देखा है कि कितने प्रश्न विपश्यना पर पूछे जा रहे हैं कि विपश्यना में मन नहीं लगता, मन घूमता है, चारों तरफ दौड़ता है, पीछे विचार उठ रहे हैं। यही जो हमारे साथ हो रहा है, यही नंद थेर के साथ भी हो रहा था। और नंद थेर के साथ तो होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि नंद थेर जब राजमहल को छोड़कर आए हैं तो राज सिंहासन की भले ही इतनी याद और इतनी तड़प और इतनी जरूरत उनको न महसूस होती हो भला, लेकिन स्त्री की तड़प और ललक जरूर मन उनको परेशान कर रहा है। उनके मन में उस स्त्री का भाव, उस स्त्री के विचार, उस स्त्री का चेहरा बार बार घूमता है, क्योंकि वह होने वाली पत्नी है। उस पत्नी के लिए सपने देखे गए हैं, उस पत्नी के लिए, उस शादी समारोह के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और उस स्त्री के लिए मन में तरह तरह के ख्याल, भाव, विचार कई दिनों से चल रहे हैं। जब से भी शादी की तैयारी चल रही होगी तभी से चल रही है। यह बहुत विशेष घटना है। इसको थोड़ा सा गहरे में अगर अपने मन में बैठाएंगे तो महसूस होगा, क्योंकि यह हमारे जीवन की घटना है। यह हम सबके साथ घटा है, यह हमारे सबके साथ घटने वाला है। कितने सुंदर सपने उठते हैं, बार बार वह ख्याल, बार बार वह विचार सामने आ जाता है। यह हमारी अपनी निजी जिंदगी का अनुभव है। किसी स्त्री से प्यार होता है, किसी पुरुष से प्यार होता है जवानी में, किसी स्त्री से संबंध बनता है, शादी होने वाली होती है, रिश्ता तय हो जाता है। किसी पुरुष से इस रिश्ता तय हो जाता है, संबंध बनने वाला होता है। सारी तैयारियां चल रही होती हैं और अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए कि गुरु की कृपा दृष्टि ऐसी पड़ जाए कि चाहते हुए भी ना नहीं निकल पाए मुंह से। यह तो नंद थेर के साथ घटना घटी, और साधारण जीवन में अगर ऐसा हमारे हो जाए तो सोचो कि हम ध्यान में बैठे और हमारा ध्यान में ऐसा मन लगे कि उसके बाद यह सभी जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी अंदर से मन के अंदर उठ रहे भाव हैं, राग है, तृष्णा है, वासना है, कामना है, इच्छा है, अचानक गिर जाए तो सोचो क्या होगा। हम कहते तो हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता, लग जाए किसी दिन मन तो सोचो क्या होगा। तुरंत एक विरक्ति का भाव पैदा हो जाएगा, और गहरी विरक्ति जब घेर लेगी तो सब छूट जाएगा, उसी समय तत्क्षण छूट जाएगा। इसी तरह जैसे सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल छोड़ दिया रात में, बिना यह प्लानिंग किए हुए कि कल को क्या होगा,
कल सुबह खाना कैसे मिलेगा, नाश्ता कैसे मिलेगा, नहाने धोने का इंतजाम कैसे होगा, कपड़े क्या पहने जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं। और हम तो 60 70 80 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। और हमारे वहाँ तो मान्यता और कहानियां ऐसी ऐसी हैं कि 7 पुश्तों का जोड़कर चलते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सोच रहे हैं आप? और अचानक ध्यान घट जाए, सब कुछ रेत के महल की तरह धराशायी हो जाता है। यही नंद के साथ हुआ है। और नंद का तो ध्यान घटा भी नहीं, सिर्फ गुरु की कृपा दृष्टि ऐसी हुई है, ऐसा चुंबक की तरह उनको खींच लिया गया और राजमहल से निकालकर उनको जेतवन में पहुंचा दिया गया, जहां भगवान बुद्ध विहार कर रहे हैं भिक्षु संघ के साथ। यह बहुत अद्भुत घटना है। अगर किसी भी सौभाग्यशाली व्यक्ति के साथ घट जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता कि गुरु शिष्य को घर से पकड़ कर ले जाए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, यह कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें खुद विचार करना चाहिए। हम कितना प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास कैसा है, आधा अधूरा, जिसको बुद्ध यहां चर्चा कर रहे हैं। नंद थेर को उपदेश करते हैं कि नंद, तूने ही उस दिन हां कही थी जब यह बात कही गई कि क्या भिक्षु संघ में सम्मिलित होने की इच्छा है, क्या दीक्षा लेने की इच्छा है, क्या यह चीवर पहनने की इच्छा है। तो नंद ने हां कह दिया था। जबकि मंगेतर जब वो रास्ते से चल रहे हैं, कहते हैं कि राजमहल से जब वापस बुद्ध जेतवन की तरफ बढ़े हैं, राजमहल से वापस आए हैं भिक्षा लेकर, सबसे मिलकर, तो नंद पीछे पीछे भिक्षा पात्र लेकर चल रहे हैं और समस्त नगर के लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर भगवान को वंदना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं कि भगवान की सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, भगवान की संज्ञा मिली, इसलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। उनको अहरत्व उपलब्ध हुआ है, बुद्धत्व उपलब्ध हुआ है। उसी में उनकी नंद की मंगेतर भी खड़ी है और नंद को कह रही है कि नंद आगे मत जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन नंद के कान में यह शब्द पड़ते भी हैं, लेकिन वह चुंबक जो आगे आगे बुद्ध के रूप में उनको खींचा जा रहा है, नंद वापस नहीं आ पाते। नंद को मंगेतर के शब्द कानों में तो पड़ते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि बुद्ध को यह कह पाए कि अपना भिक्षा पात्र लो और मैं वापस चला। और उसके बाद जो बड़ी घटना घटती है कि नंद यह भी नहीं कह पाते कि नहीं, मुझे वापस जाना है, मेरी शादी होनी है, आज राज तिलक होना है, मुझे राजा के पद पर बैठाया जाना है, सिंहासन पर बैठाया जाना है। कुछ नहीं, कुछ उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। जैसे यही तो होता है गुरु के संपर्क में आने से, यही होता है कि सांसारिक मन पूरी तरह से सो जाता है, पूरी तरह से ऐसे ही हो जाता है। कहते हैं कि जब राजस्थान में किसान लोग खेती करते हैं तो वहां बड़े बड़े चूहे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहते हैं कि उन चूहों को पारा पिला दिया जाता है, खेत में पारा रख दिया जाता है, चूहा पारा पी लेता है और पारा पी लेने के बाद वह इतना मोटा हो जाता है और इतना भारी हो जाता है कि उसका दिमाग, उसका मन काम करना बंद कर देता है और वह फिर वहीं पड़ जाता है, मरता नहीं,
उसको पारा पीकर ऐसा नशा हो जाता है या उसका मन ऐसा शांत हो जाता है कि वो वहीं बैठ जाता है और फिर किसान लोग उनको पकड़ लेते हैं। यह एक बड़ी कहानी है कि चूहे को पारा पिला देना। इसी तरह नंद के मन में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसको बुद्ध के चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण इस तरह से चुंबक की तरह उनको खींचा गया कि वह फिर वापस जा नहीं पाए, चाहकर भी नहीं जा पाए और मुंह से हाँ निकल गया। चीवर पहन लिए, भिक्षु बन गए। लेकिन अब जब दीक्षा लेने के बाद जब बारी आई अनुशासन को निभाने की, जब बारी आई ध्यान करने की, विपश्यना करने की, उस समय उस स्त्री के ख्याल चारों तरफ घूम रहे हैं, जो हम सबके साथ होता है। यही तो प्रश्न है विपश्यना का, कि विपश्यना करते समय इतने ख्याल आते हैं, सारे ख्याल आ जाते हैं। जो कभी नहीं आते वह भी उठ आते हैं। वह तो उठ आएंगे ही, क्योंकि जो संस्कार हैं वह नीचे से उन संस्कारों की परत खुलती है, फिर वह ऊपर उठाते हैं। और जितना हमारा ध्यान में हम प्रयास करेंगे उतने ही वो संस्कार खुल के ऊपर आने लगेंगे और फिर विचार, नए नए विचार उठेंगे। यह अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। जब तक वह संस्कार मस्तक पर नहीं आएंगे, दृष्टि पटल पर नहीं आएंगे, तब तक वह उन संस्कारों से मुक्त भी नहीं होया जा सकता। बस उनको देखते रहना है। देखते रहने से, विपश्यना करते रहने से, आनापान करते रहने से वह विचार क्षीण हो जाएंगे, उनका वेग कम हो जाएगा, उनकी मार कम हो जाएगी। नंद थेर को उपदेश करते हैं भगवान बुद्ध की जिस प्रकार वर्षा का जल दुर्बल छत वाले मकान में प्रवेश कर जाता है। यह पूरा का पूरा स्टेटमेंट अनुशासन पर, नियम पर और प्रतिज्ञा पर टिका हुआ है। अगर छत दुर्बल हो, अगर मन ढुलमुल हो, आज कर लिया, कल नहीं किया, आज आलस आ गया, कल रात में खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था, परसों शादी में चले गए थे, कल बर्थडे किसी का था, फिर कुछ और बहाना आ गया, फिर कुछ और काम आ गया, फिर अभी शरीर बहुत भारी हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है, कुछ बीमारी आ गई है, मौसम खराब हो गया है, मौसम की वजह से शरीर में कुछ बदलाव आ गया है, आलस्य बहुत आ गया है, अभी मन नहीं लग रहा है। इस तरह की जो बातें हैं, मन के जो बहाने हैं, इसको बुद्ध कहते हैं कि वर्षा का जल दुर्बल छत वाले मकान में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार अनुशासनहीन चित्त में कुप्रवृत्तियां प्रवेश कर जाती हैं। यह पूरा स्टेटमेंट है। यथा गारम दुच्छन्नम, जिस तरह से पूरी तरह से अगर छत को छाया नहीं गया हो, उसमें अगर बीच बीच में सुराग हो, बीच बीच में छेद हो, तो वर्षा जब होगी और वर्षा का जल उन छेदों के रास्ते, उन सुरागों के रास्ते, उन जो दरारें पड़ चुकी हैं, उन दरारों के रास्ते मकान के अंदर प्रवेश कर जाएगा। बुद्ध का समझाने का तरीका नायाब है, बहुत ही विशेष है और बहुत ही साधारण तरीके से बुद्ध ने समझाया कि जब वर्षा का जल ऐसी छत के रास्ते से अंदर घुस जाएगा जिसमें छेद पड़े हुए हैं, जिसमें दरारें हैं, जो टूट गई है, उसी तरह से जो अनुशासनहीन चित्त है, अनुशासनहीन चित्त कौन सा होता है? जो हमारा है। हम लोगों का अनुशासनहीन चित्त है और हम शील के नियमों को पढ़ते जाते हैं। हमारी स्थिति देखते हैं आप, अपने मन को जरा गौर से देखें, उस पर विचार करें तो अपने ऊपर दया आ जाएगी।
अपने ऊपर ही बड़ी हीन भावना आने लगेगी। हालांकि हीन भावना आनी नहीं चाहिए, यह हीन भावना बहुत खतरनाक है। इससे फिर कुछ नहीं होता, इससे तो फिर और नकारात्मकता आ जाती है। लेकिन बुद्ध हमें बार बार चेता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बार बार हमें सचेत करते हैं, बार बार हमें खबरदार करते हैं कि अनुशासन में रहो। अनुशासनहीन अगर चित्त होगा तो कुप्रवृत्तियां प्रवेश कर जाएंगी और मार का जाल बहुत भयानक है, बहुत ज्यादा भयावह है। यह अंत अंत तक पीछा करता है, यह छोड़ता नहीं। आपको याद है ना, हमने बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के पहले दिन की घटना का वर्णन किया है कि बुद्ध अंतिम बार इस दृढ़ संकल्प के साथ आसन लगाकर बैठ गए हैं कि अब वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती। और उसी दिन जो बुद्ध ने बाद में चर्चा की है कि मार प्रकट हुआ। मार का अर्थ है कि इसी तरह के मन में उठ रहे विचार, जो विचार इतने बलशाली हो जाते हैं कि फिर हम कृत्य कर बैठते हैं। वही मार प्रकट होकर बुद्ध को ललचा रहा है कि तुम तो राजा हो, तुम जाओ दान पुण्य करो, तुम घर से राजमहल से बहुत दूर आ गए हो, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, वापस चले जाओ, तुमने इतना प्रयास कर लिया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। इस तरह की बहलाने फुसलाने वाली बातें। लेकिन बुद्ध ने दृढ़ संकल्प लिया था और वह अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहे। इसीलिए आपको शायद पता होगा कि बुद्ध की देशना और भगवान बुद्ध का जो पूरा यह मार्गदर्शन है, यह जीवन जीने की शैली है, इसमें बुद्ध को बुद्ध के अनुशासन के नाम से जाना जाता है। और पूरे संसार में अनुशासन की जब भी बात आएगी, बुद्ध के अनुशासन का जिक्र किया जाता है कि बुद्ध बहुत ज्यादा नियम और अनुशासन वाले हैं। और यही बात नंद थेर को भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार दुर्बल छत वाले मकान में प्रवेश कर जाती है वर्षा की बूंदें, जब वर्षा पड़ती है तो धीरे धीरे उन दरारों से, वो दरार कौन सी हैं, वो छेद कौन से हैं, वह दरारें, वह छेद हमारा यही अनुशासनहीन होना है। हम शील के नियमों को रोज पढ़ते हैं, हम शील के नियमों को गुनगुनाते हैं, हम वंदना करते हैं और वंदना में भगवान बुद्ध के आगे हम याचना करते हैं कि हम अनुशासन में रहें। लेकिन जैसे ही हम बाजार में निकलते हैं, जैसे ही हम अपने कामकाज में निकल जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि अनुशासन क्या है, बुद्ध ने हमें कौन से नियम दिए। जैसे ही मार्ग में चलते चलते हमारी आंख किसी खाने वाले पदार्थ पर पड़ती है तो हम भूल भी जाते हैं कि अनुशासन क्या है। और जब किसी पदार्थ पर पड़ती है, जब किसी वस्तु पर पड़ती है, तो हम भूल भी जाते हैं कि यह वस्तु काम की है या नहीं। हम यह भूल भी जाते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे इस मार्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। हम बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम शील के नियमों का पालन कर रहे हैं, हम रोज सुबह शाम विपश्यना और आनापान स्मृति का अभ्यास कर रहे हैं। हम 24 घंटे अपनी स्मृति को, अपने होश को
जगाए रखना चाहते हैं। हम 24 घंटे अपने को प्रमाद से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, अप्रमादी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है? होता यही है जो नंद थेर के साथ हो रहा है। लेकिन नंद थेर की तो विशेष घटना है, लेकिन हमारी भी इसी तरह की, हमारी तो हर घटना विशेष ही होती है। हमारा मन तो, क्योंकि हमारे मन में कोई अनुशासन नहीं, क्योंकि हमारा मन बहुत कमजोर है, बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसी तरह, इसी मकान की तरह, जिस मकान की छत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, और जैसे ही कोई वासना उठी, कोई विचार उठा, वह दरार है, उस दरार से अंदर घुस आती है, और हम भूल भी जाते हैं कि हमने तो बुद्ध के नियम पर चलना है, बुद्ध ने दिए जो अनुशासन है, उन अनुशासनों का पालन करना है। हम भूल भी जाते हैं कि हम तो विपश्यना करना चाहते हैं। हम भूल भी जाते हैं कि हम तो एक साधक हैं। हम भूल भी जाते हैं कि हमने तो कई बार शिविर अटेंड कर लिए। हम भूल भी जाते हैं कि हम तो एक भिक्षु बनने की चाह में हैं। हम भूल भी जाते हैं कि हम इस संसार में सिर्फ अपने आप को, अपने जीवन यापन के लिए हैं। इसके अलावा तो हमारा पूरा जीवन सिर्फ बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, निर्वाण के लिए और सम्यक समाधि के लिए हमने अपने पूरे जीवन को लगाना है। हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अनुशासन बहुत कच्चा है। क्यों अनुशासन कच्चा होता है और क्यों कुप्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं? कुप्रवृत्तियां, जैसे मैंने कहा कि नंद थेर ने सपने देखे हैं, और सपने देखना स्वाभाविक है। बच्चा तो यहाँ इस दुनिया में तो जैसे ही थोड़ी सी जवानी खिलती है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे जो अभी 4th-5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करते हैं। कभी ध्यान से बच्चों को जरा सुनो, कैसे करते हैं, जरा बताओ तो। 8-10 साल का बच्चा, जरा उसको ध्यान से, उसको कभी जब वो एकांत में हो, या जब कभी वो अपने यार दोस्तों के साथ हो, जब वो खेल कर रहा हो, उस समय जरा उस पर ध्यान से, उस पर अपना ध्यान लगाएं, उसकी एक्टिविटीज को नोटिस करें, तो पता चलेगा कहाँ से सीख रहा है वो सीख रहा है वातावरण से। वह सीख रहा है जो वह कार्टून नेटवर्क देखता है, जो वो कार्टून वाले नाटक देखता है, कार्टून वाली मूवी देखता है, कार्टून वाली फिल्में देख रहा है, जो वह आपस में बातचीत करते हैं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिस पर घर में बातचीत कर रहे हैं, माँ बाप बात कर रहे हैं, भाई बहन बात कर रहे हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं, उनको सुनता है, और उसी ट्रेंड के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, कुछ और देख रहा है, वह सब देखता है, और उससे फिर उसके अंदर भी सपने उठते हैं कि कल को मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, मैं भी उसको ऐसे ही घुमाने ले जाऊंगा, एक ट्रिप करेंगे क्रूज में, एक हॉलीडे ट्रिप करेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे। वह इस तरह के सपने देख रहा है। वह सपने देख रहा है कि उसके पास उसका प्राइवेट जेट होगा। वह सपने देख रहा है कि उसके पास बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कार होगी। सपने देखना अच्छा है, लेकिन सपने, संसार के सपने, उसके लिए जो बुद्धत्व की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है और प्रयास कर रहा है, लगातार बुद्ध के प्रवचन सुन रहा है, लगातार वाणियां सुन रहा है, लगातार किताबों को पढ़ रहा है, लगातार सर्च कर रहा है, गूगल पर देख रहा है, और न जाने क्या क्या तरीके अपना रहा है। क्यों? क्योंकि मन को कहीं लगाना चाहता है। उसे पता तो चल रहा है कि उसने जहाँ भी मन दौड़ाया है अभी कुछ मिला नहीं, और मिलना तो क्या था, और भी बर्बादी ही बर्बादी। इस मन में इतनी कुप्रवृत्तियाँ हावी हो जाती हैं। जब एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी कुप्रवृत्तियाँ हावी हो जाती हैं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करता है, 10-12 साल का बच्चा, धीरे धीरे स्कूल में वही बातें चलती हैं, वही ट्रेंड चल रहा है, वही सब बच्चे देख रहे हैं,
वह माहौल चल रहा है, वह एक जीवन जीने का तरीका बन चुका है। उसी ढर्रे में वह चलता है और उसी में ढर्रे में चलते चलते उसे पता ही नहीं चलता क्या प्रवृत्तियां क्या कुप्रवृत्तियां। अभी तो वह सब उसको अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अभी जवानी की उमंग है, अभी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं, अभी ऊर्जा है और यह ऊर्जा दौड़ा रही है। यह ऊर्जा मन में नए नए सपने पैदा करती है। सब अच्छा लगता है, यह भी अच्छा है, यह खा लूँ, वह भी पहन लूँ, वह भी अच्छा है, यहाँ भी चले जाऊँ, यह भी अच्छा है। सब कुछ लुभावना और सब कुछ पा लेने की इच्छा अभी चल रही है। लेकिन बुद्ध नंद थेर को, जो अभी भिक्षु बन चुका है, जो हमारी ही तरह का है, जिसने दीक्षा ले ली है, जो अभी अब इस मार्ग पर चलने लगा है, जो विपश्यना ध्यान करने लगा है, लेकिन बार बार ख्याल आ रहा है मंगेतर का, बार बार ख्याल आ रहा है, बार बार वासनाएं उठ रही हैं, बार बार शरीर मांग कर रहा है, बार बार मन कह रहा है कि चल वापस चल, यहाँ कुछ नहीं रखा, यह तो रूखा सूखा मार्ग है। लेकिन अब क्या करे? अब बुद्ध या गुरु या सतगुरु जब किसी का हाथ पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं। और कहते तो यह है कि बुद्ध तो जन्मों जन्मों से पीछा कर रहा है, गुरु सतगुरु तो जन्मों जन्मों से पीछा कर रहा है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम इसी तरह से भटक भटक कर मार्ग को खोज रहे हैं। अनंत जन्मों से हमारी यह यात्रा चल रही है। बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर मौत आ जाती है, फिर नया जन्म मिल जाता है, फिर मार्ग पर चलते हैं, फिर मन दौड़ाता है, फिर लगता है कि यहाँ कुछ नहीं रखा, फिर मार पड़ती है, फिर मुंह पर चोट लगती है, फिर सब जो भी कुछ पाया वह सब व्यर्थ ही लगता है, फिर मौत आ जाती है, फिर आध्यात्म की तरफ चलते हैं, फिर किसी गुरु को खोजते हैं। ऐसे यात्रा करते करते न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं। और गुरु जिसने दीक्षा दे दी वो छोड़ता नहीं। हम अपना प्रयास पूरा न कर पाए भले इस छोटे से जन्म में, इसीलिए तो बुद्ध को बहुत जल्दी है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अनुशासन में रहो, नियम में रहो। और बुद्धत्व कभी भी जो है इस शरीर के पूरे हो जाने के बाद नहीं मिलने वाला, जो मिलने वाला है वो अभी मिलने वाला है। इसीलिए समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रयास करो। और मृत्यु से पहले पहले, इससे पहले कि मार का देवता आकर यहाँ से कहे कि चलो हो गया, उससे पहले पहले बुद्धत्व को प्राप्त कर लो, नहीं तो फिर दोबारा इस जन्म में आना पड़ेगा। और फिर मन उसी तरह से हावी होगा, फिर यह शरीर मिल जाएगा और फिर इसमें इसी तरीके से हार्मोनल चेंजेस आएंगी, इसमें इसी तरह से ऊर्जा बहेगी। और वह ऊर्जा संसार में अलग अलग प्रभावों के हिसाब से, जब भी जिस तरह से माहौल चल रहा है, जब भी जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से दौड़ाएगी, उस हिसाब से वो वासनाएं और तृष्णाएं हर चीज को पाने के लिए दौड़ेगी और फिर बुद्धत्व की याद नहीं आएगी। इसलिए बुद्ध को बहुत जल्दी है, इसलिए सतगुरु को बहुत जल्दी है कि वो जब हाथ पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। और जन्मों जन्मों से हाथ पकड़कर उसने रखा है, लेकिन हमारा मन फिर अनुशासन विहीन हो जाता है। यही अनुशासन विहीन होना है, यह अनुशासनहीन चित्त जिसको बुद्ध ने यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है, इसको बहुत गहरे में अपने अंदर बैठा लो कि यह कुप्रवृत्तियों की तरफ ले जाएगा। और कुप्रवृत्तियां क्या हैं? जो भी जिस प्रकार का ट्रेंड, जिस प्रकार का समाज विकसित हो रहा है जहाँ पर हम हैं। आज से 100 साल पहले यह समाज नहीं था, उस समय जो कुप्रवृत्तियां थी वह हावी थी। आज वह कुप्रवृत्तियां और प्रवृत्तियां कुछ भी नहीं रह गई, आज और नई एडवांस कुप्रवृत्तियां पैदा हो गई हैं। आज पूरे तरीके से डिजिटल कुप्रवृत्तियां पैदा हो गई है। आज सब कुछ एक बटन दबाते ही मिल जाता है। पॉर्न देखना है, एक बटन दबाओ, पॉर्न मिल जाएगा। आध्यात्म देखना है, एक बटन दबाओ, आध्यात्म मिल जाएगा। तो आज तो वह स्थिति आ चुकी है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि समाज बदलता रहेगा और
अनंत जन्मों से हम यहाँ भटक रहे हैं, और ऐसी भी परिस्थितियाँ और ऐसी भी स्थितियाँ और ऐसा भी समाज आ जाएगा कि जब मनुष्य जन्म तो मिल जाए भला, लेकिन याद भी ना आए कि बुद्धत्व कोई चीज़ होती भी है, और संसार ऐसे ही संसार में आकर हम यहाँ से विदा हो जाएंगे। इससे पहले भी अनंत जन्मों से हम यहाँ आ रहे हैं और विदा हो रहे हैं, फिर अनंत जन्मों से आएंगे और विदा हो जाएंगे, लेकिन बुद्धत्व की तरफ हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए इतना हमारे ऊपर दबाव बुद्ध बना रहे हैं, सतगुरु बना रहे हैं, गुरु बना रहे हैं। बार बार इस दुनिया में बुद्ध आते हैं, तथाता आते हैं, तथागत आते हैं, सदगुरु आते हैं, गुरु आते हैं, बार बार मनुष्य को चेताते हैं, और फिर मनुष्य उन्हीं अनुशासनहीन होकर उन्हीं कुप्रवृत्तियों में लग जाता है। इसीलिए आज का जो धम्मपद का जो 13वां सूत्र है, यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारी आंख खोलने के लिए है। नंद को चेताया जा रहा है, क्योंकि नंद को तो अभी नई नई घटना नंद के साथ घटी है, और नंद के साथ जो घटना घटी वह हमें और अच्छी तरह से उसका विवेचन करना चाहिए। इस पूरे संसार में जब शादी होती है और जब राज सिंहासन मिलता है, यही 2 चीज़ों को पाने के लिए यह पूरा संसार दौड़ रहा है। कभी आपने इस पर विचार किया? यह पूरी दौड़ हमारी क्या है? मनुष्य की पूरी दौड़ इस संसार में क्या है? वह पा लेना चाहता है, वो राजा बनना चाहता है, वह सब धन धान्य को इकट्ठा कर लेना चाहता है, वो सारे भोग विलास को पा लेना चाहता है। वह कितना दौड़ लगा रहा है यहाँ, वह पूरे संसार को एक कर रहा है। आप देखो, प्राइवेट जेट से आदमी एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है, वहाँ मीटिंग अटेंड करता है, यहाँ बिजनेस फैला रहा है, वहाँ बिजनेस फैला रहा है। यह भी भोग लूँ, वह भी भोग लूँ, यह इकट्ठा कर लूँ, वह इकट्ठा कर लूँ, हीरे पहन लूँ, सोना पहन लूँ, और न जाने क्या क्या कर लूँ, क्या क्या खा लूँ, क्या क्या पी लूँ। यहाँ तक कि अगर पृथ्वी कम पड़ गई है तो अब वो मंगल ग्रह में प्रवेश कर रहा है, अब वो चाँद में यात्रा कर रहा है, वहाँ देख लेना चाहता है कि वहाँ क्या कभी घर बन जाएगा। मंगल में देखना चाहता है, बृहस्पति में देखना चाहता है कि कोई दूसरे प्लैनेट में जाकर रहे हैं। इस मन का कोई अंत है? और वासना, मेरी भी शादी होगी, कल को मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी भी कोई खूबसूरत पत्नी होगी, मेरा भी कोई एक हैंडसम पति होगा, मेरा भी कोई एक आदमी होगा, मेरी भी कोई एक औरत होगी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत होगी। यह सपने देखते हैं मन के, और फिर सब कुछ पा लेने की इच्छा, सब जगह घूम लेने की इच्छा, सब जगह दौड़ लेने की इच्छा। मैं ऐसे ही हृष्ट पुष्ट रहूं, मैं ऐसे ही एनर्जेटिक रहूं, मेरे अंदर ऐसी ही ऊर्जा, जवानी की ऊर्जा बहती रहे, मेरे बच्चे सबसे अच्छा कर लें, संसार में राज सिंहासनों पर ही बैठें, सब भोग विलास करें, उनको कोई कमी न रहे। यही माँ बाप के सपने हैं। हम पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं और जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। और नंद थेर को बुद्ध राज सिंहासन से पकड़ कर ले जाते हैं, खींच कर ले जाते हैं, और नंद थेर को बुद्ध उसकी खूबसूरत मंगेतर से दूर कर देते हैं। हमें लगेगा कि बुद्ध किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं, और यही लगा भी होगा। सोचो क्या बीती होगी नंद के पिता पर, क्या बीती होगी नंद की माँ पर, क्या बीती होगी नंद की मंगेतर पर, क्या बीती होगी नंद के रिश्तेदारों पर, क्या बीती होगी उस नगर के लोगों के ऊपर, क्या बीती होगी। लेकिन बुद्ध चिंता नहीं करते। इसीलिए बुद्ध हमारी चिंता, हमारे ऊपर क्या, हमारे अंदर क्या घट रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, हमारा पति मर रहा है, हमारी पत्नी मर रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, या शादी हो के बर्बाद हो जा रही है, या हमारे पास धन आया था, धन चला गया, या हमारे पास धन नहीं था, धन आ गया, या हमारे पास अच्छा हो गया जिसको हम संसार में कहते हैं, या हम कहते हैं कि संसार में बुरा हो गया। बुद्ध को इससे कोई लेना देना नहीं। बुद्ध को तो सिर्फ निर्वाण से लेना देना है, और बुद्ध ने अगर हाथ पकड़ लिया है, बुद्ध ने अगर दीक्षा दे दी है, तो फिर गुरु तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, वह तो खींच के ले ही जाएगा। और यही नंद थेर के साथ हुआ है।
और यही हमारे साथ होने वाला है। इसलिए बुद्ध का यह स्टेटमेंट, यह सूत्र, यह धम्मपद का सूत्र नंबर 13 बहुत गहरे में अपने अंदर बैठा लो कि जीवन में कुछ भी रहने वाला नहीं। राज सिंहासन पालो या अच्छी खूबसूरत स्त्री या खूबसूरत आदमी पालो, या संसार के सारे भोग विलास पालो, जीवन में कुछ भी इससे मिलने वाला नहीं। इससे बुद्धत्व घटित नहीं होने वाला। बुद्धत्व किससे घटित होगा और बुद्धत्व क्यों चाहिए? क्योंकि हमें मन की शांति चाहिए, क्योंकि हमें इस संसार के भवलोक से, इस जन्म मरण, इस दुख से मुक्ति चाहिए। और इस दुख से मुक्ति, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि आर्य सत्य है कि दुख है संसार में, और इस दुख से ऊपर उठा जा सकता है। बुद्ध उसी अनुशासन की बात कर रहे हैं नंद थेर को, कि नंद, अगर अनुशासनहीन चित्त है तो उसमें कुप्रवृत्तियां प्रवेश कर जाएंगी, और वैसे ही प्रवेश कर जाएंगी जैसे दुर्बल छत वाले मकान में, जिसमें दरार पड़ी हो, जिसमें छेद पड़े हों, जो टूटी हो, जिसमें से पानी अंदर घुस जाता है। इसी प्रकार से यह अनुशासनहीन चित्त अगर होगा तो इसमें कुप्रवृत्तियां प्रवेश कर जाएंगी, और फिर इस संसार से, हम इस भवलोक से हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश बुद्धत्व के लिए ही है, इस संसार से बाहर निकलने के लिए ही है, लेकिन हम आधा अधूरा प्रयास कर रहे हैं। हम अनुशासन में नहीं हैं। हम बुद्ध के बताए हुए नियम और बुद्ध के बताए हुए अनुशासनों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश कर लेते हैं। अगर बुद्ध ने कहा है हिंसा नहीं करनी, अगर बुद्ध ने कहा है साधारण जीवन बिताना, तो हम उसमें भी कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। हम हिंसा, बुद्ध कहते हैं कि साधारण जीवन जियो, रोटी सब्जी खाओ, एक साधारण से जीवन को जीकर तुम बुद्धत्व की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन हमें जीभ का स्वाद चाहिए। हम तरह तरह के, और न जाने अपने मन से इस तरह के नियम बना लेंगे, उन नियमों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना लेंगे कि नहीं, मैं थोड़ी जानवर को मार रहा हूँ, मैं तो खरीद कर लाया हूँ, मैंने तो पैसे दिए हैं, मुझे क्या पता किसने मारा किसने नहीं मारा, मुझे क्या पता जीवों को क्या तकलीफ हुई क्या तकलीफ नहीं हुई, मुझे क्या पता वो मरा ही था या वो जिंदा था। इस तरह के अपने मन से जो अपने को अच्छा लगे उस तरह के नियम बना लो। और इस तरह से आज बुद्ध को आए हुए 2800 साल हो गए। इन 2800 साल में क्या हुआ, कितना बदल गया, किस तरह से इन 2800 साल में नियम बदले, किस तरह इन 2800 सालों में इस बुद्ध के मार्ग पर किस तरह से अलग अलग भिन्नताएं आई, अलग अलग सेक्ट बने, अलग अलग तौर तरीके बदले, अलग अलग नियम बने। यह पूरा इतिहास हमें बताता है। लेकिन बुद्ध की मूल शिक्षा तो बहुत ही साधारण है, जो नंद थेर को कही जा रही है कि नंद, जिस तरह वर्षा का जल दुर्बल छत वाले मकान में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार अगर दुर्बल चित्त हुआ, अगर अनुशासन नहीं हुआ, अगर हम अपने नियम पर नहीं चले, अगर हम अडिग नहीं हुए, तो फिर यह कुप्रवृत्तियां तो प्रवेश कर ही जानी है। फिर तो किसी भी दिन, फिर तो कभी भी जो है कोई भी कुप्रवृत्ति, क्योंकि समाज बदल रहा है। हम जहाँ पर खड़े हैं, जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस माहौल में, जिस समाज में, वह रोज बदल रहा है और तरह तरह के उसमें बदलाव हो रहे हैं। और अगर हमने अपने मन को तटस्थ नहीं किया, अगर हम अनुशासन में नहीं रहे, अगर हमने ध्यान को गहरे में उसका अनुभव नहीं लिया, तो किसी भी दिन ये मन हमें मार के हवाले कर देगा और फिर यही भव तृष्णा में हम फंस जाएंगे। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी और कभी भी यहाँ से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। हमें बुद्ध के वचनों पर, धम्मपद के इस सूत्र नंबर 13 पर
बहुत अच्छी तरह से गहरे में मनन और विचार करना चाहिए और अपनी जिंदगी को देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, दूसरे को नहीं, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं किस तरह से इस मार्ग पर चल रहा हूँ। नमो बुद्धाय।